हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बेसिक गणित का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है दो घात समीकरण, उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। इसको बताते हैं किस प्रकार से द्विघात समीकरण को कम समय में आसानी से लगाया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग पढ़ा है पहले से, दो घात समीकरण। तो किसे हम दो घात समीकरण कहते हैं, किस समीकरण को हम दो घात समीकरण कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम दो घात समीकरण कहेंगे। दो घात समीकरण ये इस प्रकार से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई भी चर रहेगा, मान लीजिए 10 या कुछ भी मान लीजिए। इस फॉर्म में जब लिखा रहेगा कोई समीकरण जिसमें एक ही अचर हो और जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दो घात समीकरण। तो आप देखेंगे इस प्रकार के समीकरण में, ये जो समीकरण है इसमें आप देखेंगे जो ये अल्फ़ाबेट है x जो है इसका अधिकतम घात 2 है। तो मतलब कोई एक समीकरण इस प्रकार का हो जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? दो घात समीकरण। कोई भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ 12 लीजिए, यहाँ बराबर कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में से हम दो घात समीकरण ही कहेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इस समीकरण को, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 दिया है, इसमें आप देखेंगे एक्स की अधिकतम घात इसमें 2 है, क्योंकि यहाँ एक्स की घात कुछ नहीं थी, यहाँ 1 है और यहाँ आप दिख रहा है अधिकतम घात 2 है। यदि कोई समीकरण हो जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम दो घात समीकरण कहेंगे। 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको दो घात समीकरण की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी घात होती हैं उस समीकरण के उतने आंसर आते हैं, उतने मूल निकलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि दो घात समीकरण हम किसे कहते हैं। इस प्रकार का समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो और उसमें कोई एक ही चर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि दो घात समीकरण जब होता है इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए कोई समीकरण आप ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए। किस तरह से सॉल्व किया तो मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक समीकरण हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ माइनस 42, इसको हमने ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले आप देखेंगे इसमें ये दो घात समीकरण है, हाँ, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो इसके दो मूल निकलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको देखना होगा गुणांक। चलिए मैं आपको पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ, गुणांक क्या होता है। गुणांक जब आप जानेंगे तभी इसको आसानी से आप लगा सकेंगे। मान लीजिए कोई संख्या ऐसे, मान लीजिए कोई भी चर हो, एक्स या ए, कुछ भी एक्स वाई जेड ए भी, कोई भी चर जिसके कोई बहुत, इसमें आपको अगर पूछा जाए कि इसका क्या गुणांक है तो आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है, लेकिन तो यहाँ जो है कुछ छिपा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 गुणे एक्स। ठीक है, जब आप 1 गुणे एक्स लिख दिए तो इसको सॉल्व आप करेंगे तो आएगा एक्स ही, तो एक्स की गुणे 1 आप लिख सकते हैं। तो इस एक्स का गुणांक क्या हुआ? ये गुणांक वह संख्या होती है जो किसी चर में उसका गुणा उसमें किया गया रहता है। जिस संख्या का किसी चर में गुणा किया रहता है वही संख्या उसकी गुणांक होती है। तो क्या हमने आपको बताने की कोशिश किया कि कोई संख्या है इस तरह से लिखी हुई, तो इसके गुणे में जो है वही जो है कि इसका गुणांक होता है। इसको 4x आप लिखा है अगर इस प्रकार से, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 × x, तो x का गुणांक आपका ये 4 होगा। ठीक है, यदि 9a लिखा है, 9a लिखा है तो ये तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, चर है, चर के जो गुणक में होगा वही उसका गुणांक होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आप संख्या लेंगे और उसमें जितना भी संख्या का, जिस संख्या का गुणा किया गया रहेगा वही उसका गुणांक होगा। यदि कोई आप चर लेते हैं और इसमें किसी संख्या का कुछ नहीं, कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो यहाँ ऑलरेडी हमेशा छिपा रहता है 1, क्योंकि 1 गुणे x आप जब करेंगे तो इसका मान ही x आएगा। तो 1 का किसी संख्या में गुणा करने से या भाग करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जिस चर के कोई गुणांक नहीं होते हैं उनका हमेशा गुणांक 1 होता है। ठीक है, तो आप गुणांक किसे कहते हैं समझ गए होंगे। थोड़ा सा और आप क्लियर कर लीजिए अपना। मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया है,
तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर है, तो इसका गुणांक क्या होगा। इसमें भी आप एक का अगर गुणा कर देंगे तो कोई मान थोड़ी इसके परिवर्तन, मान में कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं। तो ये भी क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किसी संख्या में, किसी चर में, कि जिस संख्या का गुणा किया गया रहता है वही उसका गुणांक होगा। चलिए थोड़ा सा और हम आपको एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 9 ए दिया है, ठीक है, तो ये तो यहाँ हो गया क्या, आपका चर ये हो गया। ठीक है, इसका मान तो कुछ भी हो सकता है, ये रहेगा। लेकिन तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ जो है कि 9 का गुणा किया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू ए। ठीक है, 9 इंटू ए आपने लिखा, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरी संख्या में ए का गुणांक क्या है, तो ए का गुणांक आप बताएंगे कि 9 है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। यदि कोई इस तरह से कोई संख्या लिखी गई है जिसके गुणे में कुछ नहीं, तो उसके गुणे 1 आप लिख सकते हैं। कोई इंडिविजुअल संख्या एक दी है, यदि उससे पूछे कि इसका गुणांक क्या है, तो आप बताएंगे हमेशा 1, क्योंकि 1 से गुणा या भाग करने से किसी संख्या के किसी भी चर के, किसी भी अचर के कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो हम आपको बताएं गुणांक क्या होता है। तो आप गुणांक समझ गए होंगे, गुणांक हो गया। तो आप सबसे पहले जब इस समीकरण को, दो घात समीकरण को सॉल्व करने जाएंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये एक्स स्क्वायर है या एक्स है, इनके गुणांक क्या क्या हैं। ठीक है, आप देखेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले इस समीकरण को लिया हमने, यहाँ देखा हमने, ठीक है, दिया है एक्स स्क्वायर, कुछ गुणांक नहीं है, बहुत अच्छी बात। फिर दिया है एक्स, यहाँ भी कोई गुणांक नहीं है, लेकिन इन दोनों का गुणांक क्या है, एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो जो ये गुणांक इसका 1 होता है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 42। ठीक है, इस रूप में भी इस समीकरण को आप लिख सकते हैं। ठीक है, गुणांक का जो होता है, गुणक जो इसका है, इसका यूज होगा, अभी हम आगे और क्वेश्चन लेंगे तो बताएंगे कैसे होगा। तो ये गुणांक आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और जो ये लास्ट पद होगा, जो ये चर होगा, जो लास्ट पद संख्या जो कोई होगी, इसका हम आपस में गुणा करेंगे। तो इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है। हमने आपको सिखाया जब किसी संख्या के बगल में कोई संख्या ना दिखे तो हम उसका गुणांक 1 मांग सकते हैं। तो इसका हम गुणा करेंगे आपस में 42 इंटू 1, इसका जब गुणा करेंगे हम तो हमको मिलेगा 42। ठीक है, इनका, इसके गुणक का और इसका हम आपस में गुणा करेंगे और इनके चिन्हों के साथ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये माइनस का 42 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका दो इस प्रकार का खंड लेंगे आप कि जिनको जोड़ा जाए आपस में या घटाया जाए, जिसकी आवश्यकता रहेगी वो करेंगे हम। क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, उसका मान इस बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस बीच वाले चर के मान के बराबर आना चाहिए। तो इसको आप कहेंगे किस प्रकार से तोड़ने, मान लीजिए तो इसको दिख रहा है कि 6 7 42 करेंगे तो 6 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल इसके लिए आप अलग से, बड़ी संख्या रहेगी तो आपको नहीं आएगा। जब आपको नहीं आएगा तो आप इस प्रकार से इसको खंड कर लीजिएगा, 42 लीजिएगा। आप छोटी संख्याओं से काटना स्टार्ट करिएगा। आप 2 से काटिए, आप 2 21 हो गया, फिर अब 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, ये हो गया। तो आप देखेंगे इसके खंड आपको क्या क्या मिल गए, 2 इंटू 3 इंटू 7 मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों खंडों को आप इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि उसको आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो इस बीच वाली संख्या के बराबर उसका मान आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यदि आप 7 का 3 में आपस में गुणा कर देंगे तो 7 तो 21 हो जाएगा। ये 7 3 का गुणा आप करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में 2 या जोड़े या घटाएं तब भी देखेंगे आप तो 19 आएगा, तो 23 आएगा, इसके मान बराबर होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप बारी बारी से आप चेक करेंगे। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों को यदि आपस में आप गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, गुणे 7 आ जाएगा। ठीक है, इधर 7 तो पहले से ही बचा है आपका, तो ये 7 आपका हो जाएगा। अब इन दोनों का को आपस में जोड़े या घटाएं तो देखें क्या ये आ जा रहा है। हाँ, चेक करिए, 6 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। इनको यदि आप इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 आ जा रहा है। यदि यहाँ एक एक्स लगा दें कि यहाँ एक्स लगा दें तो आप देखेंगे एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 6x और प्लस का 7x यदि आपस में इसको सॉल्व किया जाएगा तो आप देखेंगे जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा दिया जाता है, और जो होता है उसको कर लेंगे। 7x में से 6x जाएगा आपका तो x आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो x है यही प्लस का x आपको चाहिए, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करेंगे और उसके बाद आप उसको बैठा देंगे वहाँ। तो इसको आप ले लेंगे 7 और इसको ले लेंगे आप 6, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हुआ है,
यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ लगा देंगे, एक्स यहाँ लगा देंगे। आप देखेंगे इसको आपस में यदि गुणा करेंगे आप तो आपको देखेंगे 6 सते 42 आपका 42 एक्स स्क्वायर फिर आ जा रहा है, और इनको आपस में जोड़ या घटा रहे हैं आप तो आपको ये आना चाहिए। तो आप इसको जोड़ या घटा रहे हैं तो आप देख रहे हैं वो भी आ जा रहा है, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब आपके दोनों खंड मिल गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको मिला था एक 6 और एक 7 मिला था। ठीक है, तो जो यहाँ चिन्ह दिखेगा उसी के साथ आप वही वाला बड़ी संख्या के साथ चिन्ह आप लगाएंगे, जो यहाँ चिन्ह रहेगा। तो यहाँ प्लस दिख रहा है तो आप यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, और छोटी संख्या के साथ उसका विपरीत चिन्ह आप लगा देंगे, माइनस सिखा लेंगे, आवश्यकता जिस हिसाब से उस हिसाब से लगाएंगे हम। ठीक है, अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे यदि तो देखेंगे कि एक एक्स प्लस का आपका मिल रहा है तो इसको यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस है ये तो प्लस लगाएंगे, फिर आपको प्लस मिलाना है तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 7x, फिर माइनस 6x, और फिर माइनस के साथ जो दिया है उसको उतार लेंगे आप, जो दिया उसी तरह से उतार लेंगे आप। इस प्रकार से आप फिर पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाने के बाद आप देखेंगे कि इस पूरे पेयर के अंतर्गत और इस पेयर के अंतर्गत देखेंगे आप क्या कॉमन दिख रहा है, जो दोनों के घर हो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स आप। ठीक है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक एक्स है तो एक्स इंटू एक्स से एक एक्स ले लीजिए, एक यहाँ से एक्स ले लीजिए, तो यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स था, एक्स स्क्वायर का मतलब, तो एक्स एक बाहर चला गया तो आपका यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ से जब ये एक्स बाहर चला गया तो एक प्लस चिन्ह लगा लीजिए आप, उसके बाद तो यहाँ 7 बच गया आपका। ठीक है, हो गया कॉमन लेना, फिर आप माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा, फिर आप देखेंगे यहाँ 6 है। अब 42 को आप लिख सकते हैं, 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो आप 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस के साथ आपने कॉमन लिया यहाँ। ठीक है, तो आपने यहाँ 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका बचा x। ठीक, अब फिर माइनस आपने कॉमन यहाँ ले लिया तो माइनस जब चला जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन तो यहाँ से 6 लिया, इस 42 को आप लिखे हैं ना 6 इंटू 7 लिखे हैं, तो यहाँ से 6 जब कॉमन हो जाएगा आपका तो यहाँ आपका 7 बचेगा, ये 7 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर देखिए एक ये बना पेयर और एक ये बना पेयर, दोनों पेयर में आप देखेंगे तो कुछ कॉमन आपको दिखेगा। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों पेयर में, आप देखेंगे तो यहाँ x + 7 और यहाँ x + 7, दोनों जगह दोनों घर में x + 7 कॉमन है, तो इस दोनों को बाहर आप निकाल लेंगे x + 7। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका, अब जब ये चला गया तो यहाँ बचा क्या आपका, बचा x, यहाँ माइनस का 6, ये बन गया आपका। यही जो आया x + 7 इंटू x - 6, यही जो है इस द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन होंगे, यही इनके दो मूल होंगे। ठीक है, इस समझ में आपको आया होगा। हमने दो घात समीकरण हल करने के लिए सबको बताया क्या क्या लगाएंगे, किस तरह से समीकरण को सॉल्व किया जाएगा। चलिए फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हमने क्या किया, हमने देखा कि एक समीकरण दिया है जिसकी अधिकतम घात 2 है, तो हम समझ गए कि दो घात समीकरण है, और दो घात समीकरण जब है इसके दो मूल आएंगे, दो आंसर आएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या क्या होता है, इसके लिए हमें करना क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसका इस जो इधर संख्या जो दी गई रहती है, अचर जो दिया गया रहता है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक और इस अचर का दोनों का आपस में हमको गुणा करना है। तो इसका गुणांक 1 है जो छिपा हुआ है, तो आपका क्या करेंगे 1 इंटू ये दिया है इसका, इसमें गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो आपका 42 आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर उतार लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, उसके बाद इसका हम ऐसा दो खंड लेंगे, इसका हम ऐसा दो खंड लेंगे कि जो दो शर्तें पूरा करे। गुणा करने के बाद आपको फिर ये मिलना चाहिए, ये 42 एक्स स्क्वायर मिले, और यदि इसे जोड़ा या घटाया जाए तो इस बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको हमने 7 और 6 में तोड़ दिया। ठीक है, किस तरह से तोड़ेंगे, नॉर्मल रहेगा अपने से तोड़ लेंगे, नहीं आएगा तो इस वाला बना के इस तरह से तोड़ेंगे आप। ठीक है, ठीक है, आपको मिल जाएगा 3, ये मिल गया, तो हम इसको कर देंगे ये कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप तोड़ लेंगे। आपको यदि नहीं आएगा इसको खंड करने, खंड कर लेंगे आप। उसके बाद एक बड़ी संख्या आएगी, एक छोटी संख्या आएगी। ठीक है, इसके बाद जब एक बड़ी संख्या छोटी संख्या आएगी तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही वाला चिन्ह बड़ी संख्या के साथ हमेशा लगा देंगे। तो यहाँ जो प्लस है तो इसको प्लस लगा देंगे हम, और यहाँ जो है माइनस लगा देंगे हम। एक एक्स स्क्वायर यहाँ था तो एक एक्स इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे। यदि इसको हम आपस में गुणा करते हैं तो आप देखेंगे फिर 42 एक्स स्क्वायर मिल गया आपको। यदि इसको हम आपस में
यदि इसको हम आपस में जोड़ते हैं तो 7x और -6x, तो आप देखेंगे इसको बराबर आ गया x, ठीक है। दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस खंड को इस संख्या के बराबर हम रख सकते हैं। तो इस संख्या के जगह पे हमने ये सी को रख दिया है, x² दिया, x² रख दिया, फिर इस दोनों खंडों को रख दिया हमने, फिर उसके बाद फिर इसको रख दिया। अब हम रख दिए, फिर आगे हम क्या पढ़े हैं, तो इसमें देखें, इसमें क्या कॉमन, इन दोनों के घर देख रहे हैं आप, तो x² यहाँ 7x है तो x कॉमन हो गया, तो x हमने निकाल लिया। फिर यहाँ बचा क्या, x + 7। फिर यहाँ हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं -6 कॉमन, -6 कॉमन ले लेंगे हम। तो जो कॉमन लेते उसी से उसमें भाग लगाएंगे। इसमें 6 कॉमन ले, -6 से इसमें हमने भाग लगाया, तो माइनस से कट गया, 6 से कट गया, तो यहाँ x बचा आपका, x लिख दिया हमने। उसके बाद फिर -6 से हम -42 में भाग देंगे, -6 का, माइनस से कट जाएगा, 6 7 42, तो ये 7 बचेगा, आपको 7 हमने लिख दिया, जिस हिसाब से थे उसको हमने लिख दिया। उसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें क्या किया गया, इन दोनों 2 पेयर बने हैं, इसमें आप देखेंगे क्या कॉमन है, इसमें आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, यहाँ x + 7 है, यहाँ x + 7 है, इसको हम निकाल के यहाँ लिख लिए, ठीक है, x + 7। उसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ लिख लिए, यहाँ बचा x हमने लिख लिया, फिर -6 बचा, इसको हमने लिख लिया। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये 2 घात समीकरण हो गया। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम और क्वेश्चन लेते हैं और आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि समीकरण इस प्रकार से दिया हो, जिस तरह से ये समीकरण दिया था, इसके बराबर अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मान यही होगा, ठीक है। यदि समीकरण के बराबर 0 दे दिया है, मान लीजिए इसी समीकरण को हम ले और यहाँ इसके बराबर 0 दे दिया है, तो इसी समीकरण को, इसी क्वेश्चन को एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम इसी पे बताते हैं आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे। तो हमने गुणा किया, हमको 42x² मिल गया, ठीक है, 42x² मिल गया हमको। तो उसके बाद हमने क्या किया, 42x² हमको मिला, इसका हमको 2 खंड लिया। 2 खंड हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे और इसको हम छोटी संख्याओं से काटते हुए जाएंगे। 21 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 7, 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये उसका टोटल खंड हमको मिला 2 × 3 × 7। इसका हम आपस में गुणा करें, 6 × 7 हो गया। अब ये जो 6 × 7 आया, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, गुणा करेंगे हम इसके साथ तो 42x² आएगा, जोड़े या घटाएंगे तो 1x आएगा। तो हम इसको हम ले लेंगे 7, इसको 7, इसको 6 हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा है, जो यहाँ प्लस है तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, x² है तो एक x यहाँ, एक x यहाँ हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमको दोनों खंड मिल गया। हमने अगले क्वेश्चन में बताया था जिस तरह से, उस तरह से इसको दोनों खंड हम ले लेंगे। इसके जगह हम रख देंगे यहाँ x², इसको ऐसे उतार लेंगे, प्लस का 7x इसी की जगह पर रख रहे हैं, अब माइनस का 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा माइनस का 42, ठीक है, = 0 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे आगे, इसमें देखेंगे हम ये 2 पेयर बना लेंगे, इसमें देखेंगे क्या कॉमन हो, इसमें देखेंगे क्या कॉमन। इसमें हमने देखा तो हमको मिला x कॉमन, तो यहाँ x² से x कॉमन चला गया तो क्या बचा आपका, यहाँ x बचा। फिर यहाँ से x कॉमन चला गया तो आपका यहाँ 7 बचा। उसके बाद फिर इसमें देखेंगे तो -6 कॉमन मिला, -6 कॉमन मिला तो यहाँ x बचा। फिर यहाँ -6 कॉमन हो गया तो प्लस बचा, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचा, और 6 से इसमें भाग देंगे तो 7 आएगा, इसके = 0 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे एक ये बना, एक ये बना, ये 2 परिवार होंगे, दोनों परिवार में कोई एक कॉमन दिख रहा है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है, x + 7 ये कॉमन हो गया, और इसमें क्या हो गया, x - 6 ये कॉमन हो गया, इसके बराबर 0 हो गया। यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व करे थे, ये चीज़ नहीं दिया था आपको, ठीक है। अब इसके बराबर दे दिया 0, तब यहाँ आगे क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक लाइन और लिखेंगे, x + 7 = 0, ये से लिखेंगे। यदि x + 7 = 0 तो आप बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर -7 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये इधर प्लस है, बराबर इधर माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा वाला लेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर लिखेंगे यदि x - 6 = 0 तो क्या हो जाएगा, x = 6, ये दूसरा वाला मूल हो जाएगा। तो आपने देखा कि समीकरण के अधिकतम घात 2 थी, तो इसका 2x के मान आए। यही बताता है कि समीकरण की जितनी घात होती है उतने समीकरण के आंसर उतने मूल आते हैं। यही अगर 3 घात यहाँ 2 की जगह पे होती तो यहाँ 3 मूल इसके आते, 3 आंसर इसके बनते, ठीक है। तो इस तरह से हम और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पे एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, तो देखते ही आप ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आपका निकलेगा। चलिए इसको बताता हूँ, इसी पे बता देता हूँ ट्रिक एक। क्वेश्चन आपका था x²
प्लस एक्स माइनस 42, ठीक है, इक्वल टू 0 लीजिए या ना लीजिए, ठीक है। इस तरह से समीकरण आपको दिखे तो आप क्या करिए, जहाँ दो घात समीकरण आपको दिखे वहाँ आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, 42 मिला, ठीक है। इसका आप दो खंड ऐसा लेंगे, इस प्रकार का दो खंड लेंगे कि जिसको जोड़ा या घटाया जाए तो इसी के बीच के बराबर आए, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, उसको लेके ले लीजिए। तो हमने पाया 7 और 6, 7 और 6 पा गया, हमको मिल गया। और जो यहाँ चिन्ह दिया रहेगा वही बड़े वाले के साथ लगाएंगे। पुराना वाला काम सारा कर रहे हैं लेकिन बीच वाला लिखना नहीं पड़ेगा, और यहाँ माइनस का आप लगा देंगे चिन्ह, ठीक है। हो गया, ये हो गया। उसके बाद आगे क्या करेंगे, जो इसका गुणांक होता है, इसका जो गुणांक होता है उससे इसमें भाग दे देंगे आप, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। अब यही x के साथ लिख देंगे, x यहाँ प्लस है तो प्लस का 7/1, मतलब कि क्या हो गया, ये x + 7 हो गया ना। और ये वाला फिर लिख देंगे x - 6/1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 6, ये हो जाएगा। मिल गया ना दोनों, यही तो मूल आया था वहाँ, यही तो मूल आया था वहाँ ना, जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो फिर यहाँ से एक x का मान -7 और x का मान 6 आ जाएगा, ये हो गया आपका। चलिए और हम क्वेश्चन लेते हैं और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन कुछ और लेते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 2x² - 5x + 2, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, इन बाह्य पदों का आपस में गुणा करेंगे। तो हमको क्या बाह्य पद दिया है, 2x² दिया है, और इंटू हम गुणा करेंगे यहाँ 2 का। तो हम देखेंगे हमको मिल क्या रहा है, 4x² मिला, ठीक है। और जब 4x² मिल गया तो हम इसका ऐसा दो खंड लेंगे जो इस बीच वाले मान के बराबर आए, जिसको जोड़ा या घटाया जाए आपस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका दो इस प्रकार का खंड लेंगे कि इसको जोड़े या घटाएं -5 के बराबर आए, और गुणा किया जाए उसका तो 4x² के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दो इसकी शर्तें होती हैं क्या, इन बाह्य पदों का जो आपस में गुणन आता, गुणनफल आता है, इसका दो इस प्रकार से खंड, इसका दो इस प्रकार से खंड करते हैं कि जिनको आपस में गुणा किया जाए तो फिर वही संख्या जो गुणनफल प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हो, और यदि उनको आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो ये मध्य वाली संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो 4x² को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि -5x मिले और गुणा किया जाए तो आपस में 4x² मिले, तो ठीक है। इसको करने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो आप देखेंगे इसको इस प्रकार से आप करेंगे, यदि 4 है तो ये 4 को लिख सकते हैं आप 2 × 2 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 2 यहाँ कर दें, 2 यहाँ कर दें, आपस में गुणा, यदि x यहाँ लगा दें, x यहाँ लगा दें, आपस में गुणा करें तो 4x² तो मिल गया। एक शर्त तो पूरी हो गई ये वाली, लेकिन तो फिर हमको -5x भी चाहिए। तो -5x इसको 2x इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें 2x, तो ये 4a - 4ax हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। चलिए कुछ हमको और सोचना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यदि 4x को हम इस प्रकार से लिखें, इतना काम आपको करना पड़ेगा, इतना अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। यदि इसको हम इस प्रकार से लिखें, -4 और -1, ठीक है, एक x यहाँ दे दें और एक x यहाँ दे दें, इसका हम आपस में यदि गुणा करें तब भी आप देखेंगे माइनस माइनस होता है प्लस हो जाएगा, और 4 × 1 हो जाएगा 4, और x × 1 x²। ये देखेंगे आप, तो ये वाली शर्त पूरा, आपकी एक शर्त पूरा हो गई। अब दूसरी शर्त क्या है कि इसको हम जोड़ें या घटाएं, बीच वाली संख्या के मान के बराबर इसका मान आना चाहिए। यदि -x और -1x को आपस में यदि आप जोड़ेंगे तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, -4x और -1x, तो मिलके क्या हो गया आपका, -5x, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 4x की कर्जा थी और फिर 1x की कर्जा और हो गई, तो आपका 5x हो गया ना। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ जोड़ेंगे तो कैसे ये घट जाना, 3x आना चाहिए, नहीं, यहाँ यही बनेगा। आपके पास पहले से 4x की कुछ कमी थी और 1x की और कमी हो गई, तो आपको 5x हो गया टोटल कमी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया -5। तो आप देखेंगे दूसरी शर्त भी पूरी हो गई,
ठीक है। तो यही जो दो खंड है इन्हीं को आप बीच वाले की जगह पर रख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिला हमको, यहाँ 2x दिया था, इसको हम एज इट इज उतार लेंगे, 2x हो गया। उसके बाद माइनस का 4x, ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर माइनस का 1x और प्लस का 2, ये दिया था इसके बराबर 0, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन होगा और इसमें से जो कॉमन होगा उसको आप ले लेंगे, और जो बाकी बचा रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन है, यहाँ देखेंगे आप 2x², यहाँ 4x है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2x² है, यहाँ 4x है। 4x को आप लिख सकते हैं, 4x को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 4x को आप लिख सकते हैं ना 2 × 2 × x, या इसको लिख सकते हैं 2 × 2x लिख सकते हैं आप, ठीक। 4x की जगह आप लिख सकते हैं 2 × 2x, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं आप x² को 2x × x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2x² बराबर 2x × x लिख सकते हैं। आप गुणा होगा इनका बाद में तो वही आ जाएगा मान। तो आप इसको इस तरह से लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ 2x और यहाँ 2x मिला ना कॉमन, इसको आप कॉमन निकाल लेंगे 2x, ठीक है। अब यहाँ बचा x को लिख लेंगे, माइनस जो चिन्ह है उसको चिन्ह को ऐसे स्टिल उतार लेंगे। फिर आपका यहाँ बच गया 2x चला गया था, आपका यहाँ 2 बच गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ -1x है और यहाँ 2 है, 2 को आप लिख सकते हैं 1 × 2 आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 1 कॉमन है और यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ माइनस है तो माइनस उतार लेंगे, 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। फिर आपका यहाँ क्या बचा, 1 -1 चला गया तो यहाँ आपका x बचा, x लिख लेंगे। यहाँ से -1 चला गया, -1 चला गया यहाँ से, तो माइनस का 2 आपका बच गया, इसको उतार लेंगे, बराबर 0 कर देंगे आप, ठीक है। फिर आप देखेंगे एक ए परिवार बना, एक ए परिवार बना, इस परिवार में भी और इस परिवार में आप देखेंगे कुछ चीज़ें कॉमन हैं। तो आप देखेंगे यहाँ x-2 और x-2 दोनों घर है, इसको निकाल लेंगे आप। तो x-2 यहाँ हो गया आपका। फिर यहाँ आपका यहाँ क्या बचा आपका 2x और यहाँ -1 बचा, इसको आप लिख देंगे, इसके बराबर 0 आप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों आ गए मान, लेकिन तो इसके बराबर 0 दिया है, तो आप आगे क्या करेंगे, लिखेंगे एक एक को पकड़ के, यदि x-2 बराबर 0 तो आगे क्या होगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा आपका। फिर आप इसको पकड़ेंगे 0 के बराबर करेंगे, यदि 2x - 1 = 0 तो क्या हो जाएगा, 2x, ये इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/, इधर गुणे है तो ये आके भागे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो एक मान ये, एक मान ये, x का एक मान यहाँ पर आया 2 और यहाँ एक x का मान आया 1/2। तो ये जो है इस तरह से आपका दो घात समीकरण सॉल्व हो गया। तो यही इसका नियम होता है दो घात समीकरण को सॉल्व करने का, ठीक है। और इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब इस पर आप 2-4-10 क्वेश्चन लगाएंगे तो इसके जो खंड है आपको इस तरह से बनाना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत देखते ही इसके खंड कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि ये पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हम आगे आपको किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।